कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि लगता है जैसे सब खत्म हो गया, पर कृष्ण कहते हैं अभी नहीं, यह बस तैयारी का समय है। जब सब रास्ते बंद दिखें, तब भी एक रास्ता होता है, सब्र और विश्वास का। आज की यह वाणी तुम्हारे उसी दिल के लिए है जो थक चुका है पर टूटा नहीं। इसलिए अंत तक सुनो, क्योंकि शायद यह वही संदेश है जो आज तुम्हारे जीवन को बदल दे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपके दिल को इस वाणी में शांति मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरी मेहनत का फल देर से मिलता है? क्यों लोग समझते नहीं? जब जवाब नहीं मिलते, मन टूटने लगता है। लेकिन तभी भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है, सब्र रखो, भगवान सब देख रहा है। वो देखता है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी आंखों में छिपा दर्द, तुम्हारी चुप्पी में छिपी पुकार। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब्र रखता है उसकी राह चाहे देर से सही, पर मंजिल तक जरूर पहुंचती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के सामने अपने ही रिश्तेदार थे, वो डगमगा गया, बोला, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो सही है उसे करने में देर मत कर, परिणाम की चिंता मत कर, अपने कर्म पर भरोसा रख और सब्र कर। कृष्ण ने सिखाया, कर्म ही हमारा धर्म है, फल पर नहीं, कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि सब्र ही तुम्हारे विश्वास की सच्ची परीक्षा है। हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, वहीं से ईश्वर तुम्हारे लिए नया अध्याय लिखना शुरू करता है। जब सब दरवाजे बंद दिखें, भगवान वही दरवाजा खोलता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। कभी कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं हो। जिस तरह कच्चा सोना आग में तपकर खरा बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों में निखरता है। ईश्वर किसी को यूं ही नहीं परखता। वो देखना चाहता है कि जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, क्या तब भी तुम उस पर भरोसा रख पाओगे? सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं होता। सब्र वो विश्वास है जो कहता है, आज नहीं तो कल, लेकिन अच्छा जरूर होगा। हर चोट, हर आंसू, हर ठोकर तुम्हें तराश रही है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही भगवान तुम्हें आकार दे रहा है। मत टूटो, मत भागो, बस चलते रहो। लोग कहते हैं अब और नहीं होता, पर असली सब्र वही होता है जो आखिरी पल में भी बना रहता है। जब सब कुछ बिखर जाए, दिल टूट जाए, उम्मीद खत्म हो जाए, फिर भी अगर तुम कह सको, हे कृष्ण, मुझे तुझ पर भरोसा है, तो समझो तुम्हारा सब्र सफल हुआ। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो किसी और को नहीं मिलेगा, लेकिन तब ही मिलेगा जब तुम उस योग्य बन जाओगे। जो दूसरों की बातों में आकर खुद से हार गया वो गिर गया, पर जिसने खुद पर और भगवान पर भरोसा रखा उसे कोई नहीं गिरा सका। इसलिए जीवन कठिन लगे तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जब तुम्हारी सांसें भी साथ छोड़ दें, तब भी भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। वो तुम्हारे हर आंसू को गिनते हैं, हर दर्द को जानते हैं, हर खामोशी को सुनते हैं। बस याद रखो, सब्र रखो, क्योंकि मैं हूं ना। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जब सब तुम्हारे खिलाफ लगता है, जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, जब लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं, जब रास्ते धुंधले लगते हैं और उम्मीद टूटने लगती है, तब भी कृष्ण वहीं होते हैं, बस चुपचाप तुम्हें देख रहे होते हैं। वे यह नहीं देखते कि तुम कब मुस्कुराते हो, बल्कि यह देखते हैं कि क्या तुम अंधकार में भी उनका नाम लेते हो या नहीं। कई बार भगवान चुप रहकर सबसे बड़ा उत्तर देते हैं, और उनकी वही चुप्पी एक संकेत होती है कि वे तुम्हारी कहानी खुद लिख रहे हैं। जो आज रुकावट लग रही है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष पर हंसते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि जब कोई नहीं देखता तब भी भगवान देखता है, और जब कोई नहीं समझता तब भी वह समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अकेले में रोता है, मैं उसके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर का हिसाब भगवान खुद रखते हैं। वे तुम्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही समय पर इतना देंगे कि सारे घाव भर जाएंगे।
जीवन का हर विलंब, हर रुकावट किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती है। सोचो, एक किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, लेकिन तुरंत परिणाम नहीं दिखता। लोग हंसते हैं, कहते हैं तूने गलत बीज बोए, पर किसान मेहनत करता रहता है और समय आने पर वही खेत हरियाली से भर जाता है। यही है सब्र की ताकत। जिसने हार नहीं मानी वही विजयी हुआ। कभी मत सोचो कि भगवान देर क्यों कर रहे हैं। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। जो देर लगती है वही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही होती है। जैसे कच्चा सोना आग में तप कर खरा बनता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों में निखरता है। कृष्ण कहते हैं जो जलता है वही चमकता है, इसलिए जलने से मत डर, सब्र रख और भरोसा रख। जब इंसान अपने दर्द को भगवान को सौंप देता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी भगवान नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। हर चोट, हर असफलता, हर आंसू तुम्हें तराश रहे हैं, ठीक वैसे जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है और एक सुंदर मूर्ति बनाता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति चुप रहकर मुस्कुराता है और मन में कहता है जो हो रहा है ठीक हो रहा है क्योंकि कृष्ण देख रहे हैं, वही असली योद्धा है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, अपने भी पराये लगें, तब घबराना मत, क्योंकि यही वह समय होता है जब भगवान तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले रहे होते हैं। वह देखना चाहते हैं कि तुम टूटते हो या टिके रहते हो। जो संकट में स्थिर रहता है वही अंत में विजयी होता है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य तभी हारता है जब वह खुद हार मान लेता है। मुश्किलें तुम्हें हराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है, उसे बुझने मत दो। जब भी मन डगमगाए बस एक बात याद रखो, कृष्ण मुझे तुझ पर भरोसा है, क्योंकि सब्र तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है और वही तुम्हें भीतर से अजय बना देता है। चलो अब एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्ण, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मेरी कमजोरी को अपनी शक्ति बना दे, मेरे सब्र को सफल कर दे। जो अच्छा मेरे लिए है उसे मेरे पास आने दे और मुझे उसे संभालने की शक्ति दे। इस प्रार्थना को रोज दोहराओ, यह तुम्हारे मन को दृढ़ बनाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। जब जिंदगी उलझ जाती है, जब हर दरवाजा बंद सा लगता है और जब तुम खुद से पूछने लगते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ लो यही वह समय है जब सब्र की परीक्षा चल रही है। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तुम चुपचाप सब कुछ सहो, बल्कि इसका मतलब है उम्मीद बनाए रखना, कर्म करते रहना और विश्वास रखना कि सब कुछ ठीक होगा। भगवान के समय में कभी देरी नहीं होती। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें समय पर मिलेगा। यह जो इंतजार लंबा लगता है, दरअसल वह तैयारी का समय होता है, खुद को भीतर से मजबूत बनाने का समय। जैसे बीज जमीन के भीतर गहराई में जाकर एक मजबूत पेड़ बनने की तैयारी करता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी गहराई में जाकर सफलता की जड़ें बना रही होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बदला लेना ही न्याय है, लेकिन जब तुम बदला लेने की सोचते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। उससे अच्छा है कि तुम सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। जब तुम सच्चे मन से कह देते हो हे कृष्ण, मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तभी तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है, एक हल्कापन महसूस होता है जो किसी और चीज से नहीं मिलता। कभी किसी की बुराई का बदला मत लेना, जो गलत करेगा उसका हिसाब भगवान खुद लेंगे। तुम्हारा काम बस अपने कर्म में सच्चाई और ईमानदारी रखना है, क्योंकि सच्चाई और सब्र ये दो गुण इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जाते हैं। जब कोई ईश्वर के पास पहुंच जाता है तो उसके भीतर ऐसी आत्मनिर्भरता आ जाती है कि उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वही अंत नया आरंभ होता है। भगवान तब तक तुम्हारे जीवन को दोबारा नहीं सजा सकते जब तक तुम पुराने मोह, डर और चिंताओं को पकड़े रहते हो। इसलिए छोड़ दो और भरोसा रखो कि जो गया है उसके बदले में कुछ और बेहतर आने वाला है। कृष्ण कहते हैं जो मेरा नाम लेकर सब्र रखता है, मैं उसके जीवन में कभी कमी नहीं आने देता। इसलिए जब तक सांस है भरोसा रखो, जब तक दिल धड़कता है उम्मीद रखो, और जब तक जीवन है सब्र रखो। जब बहुत थक जाओ तो रुक जाओ, आंखें बंद करो और कहो कृष्ण तू ही संभाल। बस एक बार ऐसा कहो और देखना भीतर से एक अजीब सी शांति उतरेगी,
जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं, तू अकेला नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में है, पर असल में भगवान तुम्हारे सब्र में है। वह हर उस पल में है जब तुम टूट कर भी मुस्कुराते हो, हर उस सांस में जब तुम हार कर भी कोशिश करते हो, हर उस रात में जब तुम चुपचाप रोकर सोते हो। मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें भुला दिया है, वह बस तुम्हारे भीतर का विश्वास जगा रहे हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम उनसे जुड़ सको, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास सब होते हैं तुम उन्हें भूल जाते हो, लेकिन जब सब चला जाता है तब तुम उनके करीब आते हो। और वही पल होता है जब तुम्हारी आत्मा जागती है, वह कहती है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए। जब इंसान खुद को भगवान के हवाले कर देता है तब भगवान खुद उसकी नाव को किनारे तक ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, बस उसकी जीत देर से आती है। ये देर तुम्हें लगती है, पर भगवान के समय में कोई देरी नहीं होती। वह हमेशा सही वक्त पर देते हैं, और जब देते हैं तो इतना देते हैं कि तुम्हारे सारे पुराने घाव भर जाएं। याद रखो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी है उसका हिसाब भगवान खुद लेंगे। तुम्हें बस शांत रहना है और कर्म करते रहना है, क्योंकि जब तुम अपने डर, अपनी सीमाओं और अपनी शंकाओं से मुक्त हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर वही शक्ति जागती है जो सृष्टि को चलाती है। इसलिए अगर आज सब कुछ धुंधला दिख रहा है, हालात उलझे लग रहे हैं, तो चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। वह तुम्हें गिरने नहीं देगा, वह बस तुम्हें सिखा रहा है कि बिना डर के जीना क्या होता है। सब्र करना कभी आसान नहीं होता, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति सब्र में टिक गया वह हर परीक्षा में सफल हुआ, क्योंकि अंत में कृष्ण हमेशा उसी का साथ देते हैं जिसने हर परिस्थिति में कहा, मुझे तुझ पर भरोसा है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह पूरे ब्रह्मांड पर विजय पा लेता है। इसलिए आज से बस एक संकल्प लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब्र रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर सब देख रहा है, सब सुन रहा है और सब सही कर रहा है। जब जीवन में संघर्ष बढ़ता है तो सबसे पहले इंसान का विश्वास हिलने लगता है शायद भगवान ने छोड़ दिया है, पर असल में वही समय होता है जब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। वे बस देख रहे होते हैं कि तुम कठिनाई में भी भरोसा रखते हो या नहीं। सब्र का अर्थ तब समझ में आता है जब हर रास्ता बंद हो जाए और फिर भी दिल कहे, मुझे पता है कृष्ण मेरे साथ हैं। जैसे कोई पौधा अंधेरे में भी हमेशा प्रकाश की ओर झुकता है, वैसे ही जब जीवन अंधेरा हो जाए तो तुम्हारा मन भी विश्वास की ओर झुकना चाहिए। हर दर्द, हर चोट, हर रुकावट कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी बिना कारण किसी को तकलीफ नहीं देते। वह गिराते हैं ताकि तुम और ऊंचा उठ सको, वह रुलाते हैं ताकि तुम भीतर से साफ हो सको। जिसने हर हाल में धैर्य रखा उसने वास्तव में ईश्वर को जान लिया, क्योंकि जिसने ईश्वर को जाना वह जानता है कि कोई भी क्षण स्थायी नहीं है, ना दुख न सुख, सब बस आते जाते पल हैं। कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा और जो गया है उसकी जगह कुछ नया आएगा। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। कभी मत सोचो कि भगवान तुम्हारे खिलाफ है, वह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। जब बाकी सब तुम्हें छोड़ देते हैं वही तुम्हारा हाथ थामे खड़ा रहता है। वह तुम्हारे मन की बात बिना कहे समझता है, तुम्हारे आंसुओं के साथ रोता है, तुम्हारी मुस्कान में मुस्कुराता है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तुम्हें इतना मजबूत बनाना कि तुम हर परिस्थिति में अडिग रहो। जीवन में सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है, और इस भीतर की लड़ाई को जीतने के लिए सब्र सबसे बड़ा हथियार है। भीतर का तूफान तभी थमता है जब तुम कहो, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो कर रहा है वह भगवान है। यही विश्वास हर डर को मिटा देता है। जैसे घने बादलों में सूरज दिखता नहीं पर होता वही है, वैसे ही जब जीवन में अंधेरा छा जाता है भगवान कहीं नहीं जाते, बस थोड़ी देर के लिए पर्दे के पीछे होते हैं। वह देख रहे होते हैं कि तुम टिके रहते हो या टूट जाते हो। और जो व्यक्ति उस अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद रखता है उसके जीवन में चमत्कार जरूर होते हैं। सब्र वही रख सकता है जिसने अपने दिल को जीत लिया हो। बीज को फल बनने में समय लगता है,
फूल को खिलने में समय लगता है और इंसान को खिलने में सबसे ज्यादा। इसलिए अगर तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो चिंता मत करो। तुम्हारा बीज गहराई में बोया गया है और उसका पेड़ बहुत ऊंचा होगा। कभी किसी की सफलता देखकर दुखी मत होना, आज उसका समय है, कल तुम्हारा होगा। भगवान कभी किसी का हक नहीं छीनते, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। तुम बस कर्म करते रहो और अपने सब्र को कवच बना लो, क्योंकि सब्र वाला इंसान कभी टूटता नहीं, वह बस झुकता है और फिर ऊंचा उठता है। जब जीवन की चाल समझ में न आए तो कृष्ण की मुस्कान याद करो और उनके प्रेम पर भरोसा रखो। यही विश्वास हर मुश्किल को सरल बना देता है। रोज कुछ पल अपने लिए निकालो, कुछ देर चुप रहो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने मन को शांत करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। यह छोटा अभ्यास तुम्हारे भीतर उम्मीद और धैर्य दोनों को बढ़ाएगा। जब कुछ गलत हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस 5 गहरी सांसें लो और सोचो, क्या यह क्षण स्थायी है? यह भी बीत जाएगा। याद रखो, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, उनसे प्रेरणा लो और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन भगवान से बातचीत करो, भजन सुनो या बस मन ही मन कहो, हे कृष्ण तू है ना। क्योंकि यही प्रार्थना, यही भरोसा और यही सब्र तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि किसी तूफान में भी तुम मुस्कुरा सकोगे। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सृष्टि को जीत लेता है। इसीलिए आज से बस एक संकल्प लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब्र रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर सब देख रहा है, सब सुन रहा है और सब सही कर रहा है। जब जीवन में संघर्ष बढ़ते हैं तब सबसे पहले इंसान का भरोसा डगमगाने लगता है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि उसी वक्त भगवान सबसे पास होते हैं। वे देख रहे होते हैं कि तुम कठिनाई में भी विश्वास बनाए रखते हो या नहीं। सब्र का अर्थ तब समझ में आता है जब हर रास्ता बंद हो जाए और फिर भी तुम कहो, मुझे पता है कृष्ण मेरे साथ हैं। जैसे कोई पौधा अंधेरे में भी प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही जब जीवन अंधकारमय लगे तब मन को भी भरोसे की ओर झुकना चाहिए। हर दर्द, हर रुकावट, हर हार कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी बिना कारण किसी को तकलीफ नहीं देते। वह गिराते हैं ताकि तुम और ऊंचा उठ सको, रुलाते हैं ताकि तुम भीतर से निर्मल बन सको। जिसने हर हाल में धैर्य रखा वही वास्तव में ईश्वर को जानता है, क्योंकि जो भगवान को समझ गया वह जानता है कि कोई भी क्षण स्थायी नहीं, ना सुख ना दुख, सब बदलता है। कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा और जो गया है उसकी जगह कुछ नया आएगा। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। भगवान तुम्हारे खिलाफ नहीं, वह तुम्हारे सबसे सच्चे मित्र हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं वही तुम्हारा हाथ थामे खड़े रहते हैं, तुम्हारे मन की बात बिना कहे समझते हैं, तुम्हारे आंसू के साथ रोते हैं और तुम्हारी मुस्कान में मुस्कुराते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक है, तुम्हें इतना मजबूत बनाना कि तुम हर परिस्थिति में अडिग रहो। जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है और उसे जीतने के लिए सब्र सबसे बड़ा अस्त्र है। भीतर का तूफान तब थमता है जब तुम कहो, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो कर रहा है वह भगवान है। यही विश्वास हर डर को मिटा देता है। जब बादल घने हो जाते हैं तो सूरज छिप जाता है, पर क्या सूरज चला जाता है? नहीं, वह वहीं है, बस दिखाई नहीं देता। उसी तरह जब जीवन में अंधेरा छा जाए, भगवान कहीं नहीं जाते, बस थोड़ा पर्दे के पीछे चले जाते हैं और देखते हैं कि तुम टिके रहते हो या टूट जाते हो। और जो व्यक्ति उस अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद रखता है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। सब्र वही रख सकता है जिसने अपने दिल को जीत लिया हो। बीज को फल बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है और इंसान को खिलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसलिए अगर तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो घबराओ मत। तुम्हारा बीज बहुत गहराई में बोया गया है, उसका पेड़ बहुत बड़ा होगा। किसी की सफलता देखकर दुखी मत होना, आज उसका समय है, कल तुम्हारा होगा। भगवान कभी किसी का हक नहीं छीनता, वह बस सही वक्त का इंतजार करता है। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने सब्र को अपनी ढाल बना लो, क्योंकि सब्र वाला इंसान कभी टूटता नहीं, वह बस झुकता है और फिर और ऊंचा उठता है। जब जीवन की चाल समझ में न आए तो कृष्ण की मुस्कान याद करो।
उन्होंने युद्ध, छल, मोह, प्रेम, वियोग सब देखा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि जो होना है वह होकर रहेगा और जो उनका है वह उनसे कभी दूर नहीं जा सकता। याद रखो, कृष्ण कभी देर नहीं करते। वह बस तब देते हैं जब तुम सच में तैयार होते हो। जैसे माली तब तक फूल नहीं तोड़ता जब तक वह पूरी तरह न खिल जाए, वैसे ही भगवान तब तक कुछ नहीं देते जब तक तुम्हारा मन तैयार न हो जाए। जब तुम तैयार हो जाते हो तब वह इतना देते हैं कि तुम्हें याद रह जाता है। हाँ, भगवान सब देख रहा था। कभी यह मत सोचो कि सब आगे बढ़ गए और तुम पीछे रह गए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी को पीछे रखता हूं तो इसलिए कि वह आगे चलकर सबसे आगे निकले। अपनी गति पर शर्मिंदा मत हो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए विशेष बनाया गया है। अगर जीवन में देर हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। वह बस तुम्हारे कदमों को मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब तुम चलो तो सीधा मंजिल तक पहुंचो। जो लोग सोचते हैं कि सब्र का अर्थ चुप रहना है, वे भूल जाते हैं कि सब्र का असली अर्थ है भीतर से स्थिर रहना। चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों न हो, भीतर विश्वास का दीपक जलना चाहिए, क्योंकि जो दीपक नहीं बुझता वही अंधकार को मात देता है। जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाओ कि दर्द में भी मुस्कुरा सको, तब भगवान खुद कहते हैं, अब तू मेरे जैसा हो गया, क्योंकि तूने सब्र में विजय पाई। जब जीवन में तूफान आता है तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया आकार देने आता है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें कठिनाइयों में डालता हूं तो इसलिए नहीं कि मैं नाराज हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे भीतर की क्षमता जगाना चाहता हूं। जब तुम सब कुछ खो देते हो तब समझो भगवान तुम्हें खाली कर रहे हैं, ताकि वे तुम्हें नया दे सकें, क्योंकि भरा हुआ पात्र नया नहीं ले सकता। इसीलिए वह कभी कभी तुम्हारे जीवन से लोगों, वस्तुओं और अवसरों को दूर करते हैं, ताकि तुम्हारे हाथों में वही रह जाए जो तुम्हारे लिए बना है। जो कुछ भी हो रहा है, बस एक बात याद रखो, सब्र रखो। भगवान तुम्हारे साथ है। हर दर्द का एक कारण होता है और हर वजह के पीछे एक उद्देश्य। जो आज समझ नहीं आ रहा, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जल्दी पाने की चाह मत रखो, क्योंकि जल्दबाजी करने वाला फल से पहले पेड़ काट देता है। सुंदर चीजों को खिलने में समय लगता है। याद करो वे दिन जब तुम सोचते थे कि कुछ असंभव है और आज वही चीज आसान लगती है, क्योंकि तुमने उस वक्त हार नहीं मानी, तुमने सब्र किया। यही सब्र तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाएगा। जो आज दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। कृष्ण कभी किसी का समय व्यर्थ नहीं जाने देते, हर अनुभव को अर्थ देते हैं। शायद अभी वह अर्थ समझ में न आए, लेकिन एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, धन्यवाद प्रभु, अगर वो दिन न आते तो मैं आज यहाँ न होता। इसलिए शिकायत मत करो, प्रार्थना करो, निराश मत हो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब भगवान तुम्हारे जीवन में कार्य करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं रहता जहां क्रोध, भय या शिकायत हो। मैं वहां रहता हूं जहां धैर्य, विश्वास और प्रेम हो। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे जीवन में प्रकट हों, तो अपने भीतर यही 3 गुण बसाओ, सब्र, श्रद्धा और सच्चाई। कभी अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा का अपना मार्ग और अपना समय होता है। जो आज आगे दिख रहे हैं, उन्होंने भी ठोकरें खाई थीं। तुम्हारा दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे, इसने सब्र किया, इसलिए आज यह चमक रहा है। जब तुम कृष्ण पर भरोसा रखते हो, तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। जीवन की हर कठिनाई साधना बन जाती है और आंसू के बीच भी मुस्कान लौट आती है, क्योंकि पता होता है यह भी बीत जाएगा। सब अस्थाई है, भगवान का प्रेम शाश्वत है। मन कभी मत कहो अब और नहीं, बस एक गहरी सांस लो और खुद से बोलो, थोड़ा और सब्र, प्रभु कुछ बड़ा करने वाले हैं। जीवन जब सबसे कठिन लगे, समझ लो परिवर्तन निकट है। रात भी सबसे अंधेरी सुबह से ठीक पहले होती है। कृष्ण कहते हैं, थक जाओ तो भी चलना मत छोड़, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं पीछे नहीं, भीतर हूँ। तुम गिरो तो वे उठाते हैं, तुम रो तो वे सांत्वना देते हैं, और जब तुम भरोसा रखते हो तो वे चमत्कार दिखाते हैं। तुम्हारा सब्र तुम्हारे भाग्य को गढ़ रहा है। जो जो तुमने सहा, वही तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा है। इसलिए देर लगे तो भी विश्वास मत खोना। भगवान कभी निष्क्रिय नहीं रहते, वे तुम्हारे लिए वही लिख रहे हैं जो सर्वोत्तम है।
और सही समय आने पर समझ आएगा कि हर पल का इंतजार सार्थक था। कृष्ण, तू सच में सब देख रहा था। राहें कठिन हो और दिशाएं धुंधली, तब भी भीतर विश्वास और सब्र का दीप जलाए रखना। दीप बुझ गया तो आदमी खुद से हार जाता है, पर जो इसे जलाए रखता है वही परिस्थिति पर विजय पाता है। समय सबको परखता है, किसी को जल्दी, किसी को देर से, पर परीक्षा वही पार करता है जो शांत रहता है, धैर्य नहीं खोता, रुककर भी विश्वास कमजोर नहीं होने देता। कठिनाई को श्राप न समझो, वही तुम्हारी शक्ति जगाने आती है। जो दर्द देता है वह तुम्हें समझदार बनाता है, जो छीन लेता है वह तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो तुम्हारा है वह किसी भी हालत में तुम तक पहुंचेगा। ईश्वर देर इसलिए देते हैं कि जब दें तो तुम उस वरदान का मूल्य और भार संभाल सको। आसानी से मिला सम्मान नहीं जगाता, संघर्ष के बाद मिला वरदान हृदय में बस जाता है। दुनिया तुम्हारे कर्म देखती है, पर भगवान तुम्हारा मन। मन सच्चा हो तो दुनिया विरोध करे, अंत में सत्य ही जीतता है। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, भगवान हर पुकार सुनते हैं और अपने समय पर उत्तर देते हैं। उनके यहाँ जल्दबाजी नहीं, गहराई होती है। जब समझ आ जाती है, हर विलंब वरदान लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो सब्र रखता है उसे मैं स्वयं सहारा देता हूँ। इसलिए सब्र करने वाला सच में कभी अकेला नहीं होता। वह न टूटता है न गिरता, बस समय आने पर और मजबूत होकर लौटता है। जैसे मिट्टी में छिपा बीज अंधेरे से होकर प्रकाश तक पहुँचता है, इंसान भी कठिन पथ से गुजरकर अपनी असली पहचान पाता है। छल, धोखा, अपमान कुछ भी तुम्हारे स्वभाव को न बदले। संयम न खोने वाला ही दिव्यता के सबसे करीब पहुंचता है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उस पर भरोसा रखो, जो होगा उसके लिए धैर्य रखो। लोग नीचा दिखाएं तो क्रोध न पालो, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है और भगवान उस मौन को सुनते हैं। वे जानते हैं किसने ठेस पहुंचाई और वे हर बात का हिसाब रखते हैं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा सब्र ही तुम्हारा प्रतिशोध बनेगा। कभी कभी वह तुम्हें थोड़े समय के लिए पीछे रखते हैं ताकि आगे चलकर तुम बहुत आगे निकलो। अपनी गति पर शर्मिंदा न हो, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए रचा गया है। देरी का अर्थ भुलाया जाना नहीं, वे तुम्हारे कदम मजबूत कर रहे हैं ताकि चलो तो एक ही बार में मंजिल छू लो। ईर्ष्या की जगह प्रेरणा चुनो, जल्दबाजी की जगह प्रतीक्षा, क्योंकि जल्दबाजी करने वाला फल से पहले पेड़ काट देता है और हर सुंदर चीज को खिलने में समय लगता है। आज जो असंभव लगा था वह इसलिए संभव हुआ कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने सब्र किया। यही सब्र अगले पड़ाव तक ले जाएगा। आज का दर्द ही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। इसलिए शिकायत नहीं, प्रार्थना, निराशा नहीं, प्रतीक्षा। और हर सुबह एक क्षण आंखें बंद करके कहो, हे कृष्ण, आज मेरे साथ रहो। यही छोटे छोटे क्षण विश्वास को मजबूत करते हैं। 5 मिनट श्वास और ध्यान, एक पंक्ति आभार, एक निस्वार्थ मदद, ये अभ्यास भीतर स्थिरता जगाते हैं। सब्र केवल इंतजार नहीं, तूफान के बीच भी भीतर का दीपक जलाए रखने का नाम है। जो दीप नहीं बुझने देता वही अंधकार पर विजय पाता है। जब तुम किसी चीज को पूरे मन से चाहते हो और वह अभी तक नहीं मिली, तब हिम्मत मत हारो, बस सब्र रखो। याद रखो, ईश्वर के पास समय का अपना तरीका होता है। देरी हमेशा सजा नहीं होती, कई बार वही देरी तुम्हें उस वरदान की कीमत समझाने आती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र उतनी नहीं होती, लेकिन जो संघर्ष के बाद मिलती है वह दिल में गहराई से बस जाती है। सब्र के साथ जो सबसे जरूरी है वह है विश्वास। वह विश्वास जो सतही नहीं बल्कि भीतर तक स्थिर हो। इसका अर्थ यह नहीं कि बस कह दो मुझे भरोसा है और रुक जाओ। विश्वास वह शक्ति है जो हर दिन तुम्हें उठने, कोशिश करने और फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये वही दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जब मन डर या उलझन में घिर जाए तो बस एक वाक्य कहो, मुझे विश्वास है सब ठीक होगा। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे मन को शांत कर देगा और भीतर से शक्ति जगाएगा। जीवन के हर दर्द को श्राप मत समझो। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आता है। वही तुम्हें सिखाता है कि खुद पर भरोसा कैसे रखा जाए, कितनी देर तक खड़ा रहा जा सकता है और कठिनाइयों में भी रोशनी कैसे देखी जाती है। जो चीजें तुमसे छीन ली जाती हैं, वे दरअसल तुम्हें स्वतंत्रता की नई राह दिखाती हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है या अवसर चला जाता है, वहां भी एक अवसर छिपा होता है।
खुद को समझने और संवारने का। इसीलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बस भगवान की मर्जी और समय का इंतजार करो। हर इंसान की जिंदगी में परीक्षा आती है, किसी के लिए जल्दी, किसी के लिए देर से, लेकिन आती जरूर है। और उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं बल्कि मजबूत बनाना होता है। परीक्षा वही पार करता है जो शांत रहता है, धैर्य नहीं खोता और अपने मन को स्थिर रखता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए जब मुश्किलें आएं, घबराना मत, शांत रहकर समाधान की ओर देखो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो क्रोध में उत्तर मत दो। याद रखो, क्रोध में कही गई बातें पछतावे में बदल जाती हैं। मौन रहो, क्योंकि मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, वह आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान उस मौन को भी सुनते हैं, क्योंकि उसमें संयम और सच्चाई छिपी होती है। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर तुम अपने स्वभाव को मत बदलो। किसी का छल या धोखा देखकर अपनी भलमनसाहट मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है। सोचो, एक बीज जो मिट्टी के भीतर अंधेरे में दबा रहता है पर हार नहीं मानता। वह धीरे धीरे जड़ें फैलाता है, धरती को चीर कर ऊपर उठता है और अंत में पेड़ बनकर छांव देता है। वैसे ही इंसान को भी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है ताकि वह अपनी असली पहचान पा सके। जितनी कठिनाई उतनी गहराई, जितना संघर्ष उतनी परिपक्वता। इसलिए जब दर्द आए तो मुस्कुराओ और कहो, हे प्रभु, तू मुझे निखार रहा है। यह स्वीकार्यता तुम्हें हल्का करेगी और आगे का मार्ग साफ दिखाएगी। कृष्ण का एक महान संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब तुम किसी काम को सच्चे मन से करते हो, बिना स्वार्थ के, तो उसका परिणाम अपने समय पर स्वयं आता है। कर्म योगी वही होता है जो करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता। जब काम को पूजा की तरह किया जाता है तो वही कर्म आनंद में बदल जाता है। यही आनंद स्थायी होता है और यही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। समझो कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन सही चीज हमेशा सही समय पर ही मिलती है। इसलिए तुलना मत करो, बस तैयारी में लगे रहो। मन को स्थिर रखना आसान नहीं, पर अभ्यास से संभव है। रोज कुछ मिनट ध्यान करो, सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को शांत करो। मन का स्थिर होना तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करेगा, रिश्तों को मजबूत बनाएगा और जीवन में सच्चा सुख लाएगा। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि संवाद है अपने भीतर की आवाज से, अपने ईश्वर से। जब तुम कृतज्ञता के भाव से प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा मन सकारात्मक और ऊर्जा से भर जाता है। हर दिन कुछ क्षण निकालो और 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह छोटा अभ्यास तुम्हारी आत्मा को संतुलित रखेगा। याद रखो, इंतजार कभी व्यर्थ नहीं होता। प्रतीक्षा का अर्थ तैयारी है। जब जीवन तुम्हें रोकता है तो वह तुम्हें गिराने नहीं, मजबूत करने आया है। जो संघर्ष के बाद मिलता है वही सच्चा वरदान होता है। ईश्वर हमारे कर्म नहीं, हमारे मन को देखते हैं, हमारी नीयत को परखते हैं। जो तुम्हारे हिस्से में देर लग रही है वही किसी और रूप में तुम्हारे लिए वरदान बनकर लौटेगी। इसलिए शिकायत मत करो, प्रार्थना करो। निराश मत हो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो तभी ईश्वर तुम्हारे जीवन में सक्रिय होते हैं। सब्र और विश्वास से जो गुजरता है वह अंत में अधिक परिपक्व, अधिक शांत और अधिक उज्जवल हो जाता है। वह सिर्फ जीतता नहीं, खुद को पा लेता है, और वही साक्षात कृष्ण का संदेश है। याद रखो, हर विलंब, हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं, निखारने आया है। जब जीवन अंधेरा लगे तब मत भूलो, कृष्ण कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वह हर आंसू देख रहे हैं, हर प्रार्थना सुन रहे हैं और सही समय पर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। इसलिए आज से बस इतना संकल्प लो, मैं सब्र रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा और हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखूंगा। अगर इस वाणी ने आपके हृदय को छू लिया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, कृष्ण मेरे साथ हैं, ताकि यह भाव हर उस आत्मा तक पहुंचे जिसे आज थोड़ी शांति की जरूरत है। जय श्री कृष्णा।